तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आप सबका स्वागत है पर्सनालिटीज को एक्सप्लोर करने की सफर में। और हमने जैसे अभी एक कैंडिडेट बोल सकते हैं, जैसे हमने इंदर का हमने पूरा पर्सनालिटी का बारे में बताया। आज हमारे पास जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत क्लोज रहे हैं, उनके साथ हमने काम भी किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं, दो पर्सनालिटीज हैं। अ, कोशिश करेंगे एक एक करके दोनों को करें। तो आज हम हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं और उनको ये भी पता है कि किस तरह के लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, किस तरह से उनका नेचर होता है। हम जज करते रहते हैं। चार मेजर पर्सनालिटीज होती हैं, उसके बाद उसके कई सेक्शंस होते हैं। जैसे डव है, डव के भी माइल्ड डव, स्मार्ट डव, कुछ एग्रेसिव डाव होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल डाव होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाव होते हैं। इसी तरफ हर पर्सनालिटी के कई शेड्स हैं। और इसमें जब हम पैदा होते हैं एक पर्सनालिटी के साथ पैदा होते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कुछ चीजें कमियों पे काम करते हैं, कुछ खूबियों पे काम करते हैं, धीरे धीरे आगे। तो आज हम डेजी प्रधान की पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे। आज आप पर्सनालिटी के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इसके बारे में, अब कईयों के मुंह से आ निकल जाएगा और कई खुद हैरान हो जाएंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग। डेजी प्रधान इज प्राइमरली एन ओल्ड पर्सनालिटी। और ऑल पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। कोशिश करूंगा कि आपको इस सफर में आपसे आपका रूबरू कराऊं। तो दोस्तों, सीधा आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन चलाता रहूंगा और साथ साथ में बताता रहूंगा कि क्या हम करने जा रहे हैं और किस तरीके से हम इस पड़ाव में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑल पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा है, सीखा है, द वॉइस ऑल इज लॉजिकल। लॉजिक्स होता है इनके पास। और लॉजिक्स भी ऐसा होता है कि जो दुनिया से हटके होता है। अगर आप इनके सवालों का जवाब नहीं देते तो ये अपने आप अपने सवाल को तोड़ मरोड़ करके उसका जवाब निकाल देते हैं। मैथमेटिकल माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, मेथोडिकल होते हैं, मेथड से चलना पसंद करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। इफ रूल नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, देन ऑल्सो फॉलो रूल नंबर 1। ये इस रूल पे चलते हैं। एंड समटाइम्स सीन एज परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन की इतनी तैयारी रहती है कि एक्शन लैक करते। हर बार प्रिपरेशन, हर बार प्रिपरेशन, हर बार प्रिपरेशन। और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीख कर करना चाहते हैं। तो परफेक्शन की तैयारी रहती है। अच्छी बात है, एक टीम के अंदर अगर एक आउल पर्सनालिटी हो तो उनसे बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं और वो खुद भी अपने आप को, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे करते हैं। यू कैन बी स्लो टू मेक डिसीजन। डिसीजन लेने में थोड़े स्लो होते हैं और डिसीजन अपने बेस पे निकालते हैं। और इनफ्लेक्सिबल इफ रूल्स एंड लॉजिक सेज अदरवाइज। रूल्स और लॉजिक अगर कहता है, इनके हिसाब से रूल्स कहता है कि ऐसे जाना है, वो वैसे नहीं जाएंगे। वो अपना रूल बनाते हैं और बहुत बड़े रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेते लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। बट लव डिटेल। इनके कई जगह पर इन्होंने इतना डिटेलिंग में सीखा होता है, सीख उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल होता है। डिटेल में बहुत घुसते हैं, डिटेल चाहिए इनको। कोई भी चीज इनको एकदम अट्रैक्ट नहीं करती जब तक वो डिटेल्स में ना जाए। व्हाट डू यू डू नेचुरली वेल। अब आप अच्छा क्या करते हैं। मैंने जैसे कि बोला कि चारों पर्सनैलिटीज के अंदर कोई बेहतर या कोई बेस्ट या कोई पुअर नहीं होता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आउल। आउल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर नेचुरली क्यूरियस। क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये बहुत सवाल हैं इनके। सवाल ही नहीं खत्म होते। इंटरेस्टेड इन गेनिंग नॉलेज। बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ना है, सीखना है, ये करना है, वो करना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे एक्सपर्ट बन जाते हैं,
बनना चाहते, बिकमिंग एन एक्सपर्ट, इनका इंटरेस्ट एक्सपर्ट बनने का। लेकिन एक्सपर्ट की वहां पर बातें पूरी नहीं हो पाती जब तक वो एक्शन ना ले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर थरो। थरो मतलब बिल्कुल थरो, मेटिकुलस, यानी कि बिल्कुल हर चीज को मेथड से करना चाहते हैं, एक्यूरेट करना चाहते हैं, रिलायबल रहते हैं, लॉजिकल है, गुड विथ डिटेल्स। मैंने बार बार बताया, डिटेल्स में बहुत घुसते हैं। यू लाइक रूल्स, इनको रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर बहुत पसंद है, स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी चीजें जिसमें इनको एक्साइट क्या करता है, नॉलेज। चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बाद में जब उस प्रोसेस में पड़ जाते हैं तब समझ आता है यार ये कहाँ फंस गए हम। क्योंकि उनको जो सिस्टम दिखता है जहां लर्निंग बहुत कुछ मिलता है, वो फिर हर चीज को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें लगने की कोशिश करते हैं। बाद में जब उसका रिजल्ट नहीं आता, थोड़े से घबरा जाते हैं। स्ट्रक्चर पसंद है एंड केयरफुल बट कॉशियस, बहुत केयरफुली प्लान करते हैं। कॉशियस मतलब ध्यानपूर्वक काम करने में पसंद है इनको। यू थिंक थिंग्स थ्रू टू मिनिमाइज रिस्क, हमेशा पेपर वर्क पे बहुत ज्यादा है, मिनिमाइज रिस्क करने की कोशिश करते हैं, यही सोचते रहते हैं। चांस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग, गलती से भी गलती गलत ना हो जाए। तो दुनिया कहते हैं कि बना बनाया स्टेज तो है नहीं, और आपको कहीं ना कहीं उसके लिए प्लानिंग करनी पड़े। और वो परफेक्शन कभी भी पूरा नहीं होता है। आप सोचोगे मेरे को परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं ये करूंगी, परफेक्ट प्लेटफॉर्म तो मैं ये करूं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप बाय द प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस, आप उसको परफेक्ट भी करते जाओ और काम भी करते जाओ। यू लाइक बीइंग प्रिपेयर्ड एंड बीइंग इन कंट्रोल थ्रू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। आप हमेशा एक चाह रहती है कि आप अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं प्रिपरेशन और प्लानिंग के साथ। बहुत कुछ चलता है इनके दिमाग में, और यही एक चीज है, बहुत सारी चीजों को ले लेते हैं, उनका हिसाब किताब इतना चलता है कि कई बार ये अपने आप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यू जनरली गेट अलोंग विद अदर, वैसे नॉर्मली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो, बट उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है। चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, उनकी एबिलिटीज पर उनको हमेशा एक एक्सपेक्टेड है कि ये आदमी कर सकता है, ये लेडी कर सकती है इस। लेकिन देखो, दुनिया में हर कोई आपके जैसा, तो उन सबको अपना अपना स्पेस देना चाहिए। तो आप जल्दी डिसअपॉइंटमेंट भी ले लेते हैं लोगों से, उसका कारण ही यही है कि आप बेसिकली कुछ ऐसी बात कर जाओगे कभी भी कि सामने वाला डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप परफेक्ट हो, आपके पास उस सवाल के जवाब होते हैं, लेकिन आप फिर भी सवाल पूछते हो और उम्मीद करते हो कि उनको वही आंसर मिले जो आपने सोचा है। ऐसा नहीं है, और इसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो लोगों से। कभी कभी ऐसी बात कर जाओगे जिससे सामने वाला, उनको बड़ी हैरानी होती है कि इतनी अच्छी सोच और इतनी कैलकुलेशन होने के बाद ये कैसी बात करी। तो इस डिस्कनेक्शन से बचिएगा। ये एक एक्सपीरियंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जल्दी कनेक्ट होते हो और जल्दी ही डिस्कनेक्ट कर देते हो अपनी इन बातों से। तो अपनी बातों का हमेशा ध्यान रखना, थोपना नहीं है, उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखना है। डोंट थिंक एवरीबडी इज एक्सपर्ट। इस दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट नहीं है। कुछ सीखते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ सीखने वाले हैं। तो आपने जो सीखा है वो उनको आना जरूरी नहीं है, और उन्होंने जो सीखा है वो आपको आना जरूरी नहीं है। तो जब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना खोज निकाल कर उसका आंसर ढूंढेंगे, और उस पर फिर आप अपने लॉजिक लगा के उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। बट यू हैव टू लिव इन दैट मोमेंट। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन को मना नहीं कर, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से पुट करे कि सामने वाले को समझ भी आए और उसमें आपके क्या मंशा है वहां तक ना पहुंचे। यू आर मोटिवेटेड बाय नॉलेज, आपका लाइफ मोटिवेशन जो है नॉलेज है, एक्सपर्टीज बनना है, आगे बढ़ना है, लॉजिक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोटिवेशन आपका नॉलेज है, लेकिन नॉलेज उतना लीजिए जिसमें एक्शन रहे। एक्शन लेस नॉलेज इज वेस्ट, इट्स ए ट्रैश। आप
वो चीजें अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेते हैं, जिसका कभी उसका फायदा तब होगा जब तक आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं आते। यहाँ पर भी एक डिस्कनेक्शन होता है लोगों के साथ। आपकी एक्सपर्टीज किसी चीज में है, आप वही एक्सपर्टीज अगर दिखाएंगे, लोग आपसे कर, आपको लोगों के हिसाब से करना पड़ेगा, उनके हिसाब से लॉजिक बनाना है, ना कि अपने हिसाब से। आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना घुसे। और अगर आप ज्यादा डिटेल में घुस जाते हैं तो आपका जो बिग पिक्चर है, इमेजिन करो आप हमेशा बड़े पिक्चर से दूर की तरफ काम करते हैं, यानी आपने लाइफ के अंदर कोई टारगेट बनाया हुआ है, इस नॉलेज बेस को खरीदने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए उनकी डिटेल में इतना घुस जाते हैं, आपका वो जो गोल है दूर हो जाता है, इतना दूर हो जाता है, वो सिर्फ तब याद आता है जब आप इन प्रोसेस में भटक जाते हैं। कई बार कहते हैं कि भूल पर भूल करना, भूल पर भूल करना ये कोई भूल नहीं, भूल पर भूल करना ये कोई भूल नहीं है। इश्क एक बार करो, बार बार करना ये आपकी भूल नहीं है, ये होशियारी है। इसमें, इस प्रोसेस के अंदर आप कई प्रोसेस को ले लेते हैं, कई चीजों को अपने अंदर डाल लेते हैं, इस वजह से बड़े से बड़ा गोल आपसे हमेशा दूर होता जाएगा। थिंक अबाउट द बिग पिक्चर। आपका दुनिया में आने का मकसद, आपका टारगेट हमेशा आपके सामने आते रहना चाहिए। जब तक वो आता रहेगा, आपको दिखता रहेगा, और दिखता रहेगा, आप काम करते रहेंगे। जब भी आप काम करें, हमेशा इस पे ध्यान दें कि आप इस पिक्चर से दूर तो नहीं जा रहे। आप भटक जाते हैं डिटेलिंग के चक्कर में, नॉलेज के चक्कर में, अपनी एक्सपर्टीज के चक्कर में, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने के चक्कर में आप बिग पिक्चर्स की तरफ ध्यान। इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां, इन गलतियों से आप सीख नहीं पाते। ये जो मैंने आपको बोला ना, भूल पर भूल करना ये कोई भूल नहीं है। इश्क एक बार करो, बार बार करना ये आपकी भूल नहीं, ये आपकी होशियारी है। मतलब आपको आदत हो जाती है, फिर इन आदतों को छूटना जरूरी है। आगे बढ़ना है, बड़े गोल की तरफ ध्यान है। यू आर ए परफेक्शनिस्ट, और यू टेंड टू प्लान एवरीथिंग टू द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में प्लान करते हो, एक्सट्रीम, हर चीज बड़ा पिक्चर, प्रैक्टिकलिटी दूर दूर तक कहीं नहीं। टेकिंग टू लॉन्ग टू प्लान एंड इनफ टाइम, इतना प्लानिंग में होता है टाइम, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। आप अपने एक्शन को और अपनी प्लानिंग को, दोनों को एक साथ सिंक करना। प्लानिंग के बिना एक्शन बेकार है, एक्शन के बिना प्लानिंग बेकार है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना। जब भी आप ज्यादा प्लानिंग और डिटेलिंग और बड़े पिक्चर के चक्कर में रहो, हमेशा ध्यान रखना आपका एक्शन क्या है, आप एक्शन क्या ले रहे हो, क्या इस एक्शन से मुझे वो रिजल्ट। You are a perfectionist focusing on doing the job right rather than whether you are doing the right job. इस लाइन को समझना, ये आपका फलसफा है कि ज्यादातर समय आप परफेक्शन होने के कारण किसी भी काम को सही तरीके से करने में लगे रहते हो, ये भी भूल जाते हो कि वो सही काम है या गलत काम। उसको सही तरीके से, तो गलत काम को भी सही तरीके से प्रेजेंट करने की एक आप में कला है। तो उस गलत चीज के अंदर उसको जस्टिफाई करने की कोई वजह नहीं है, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान। पीपल विल अंडरस्टैंड कि आपके साथ बहसबाजी में जीत नहीं सकते, ये एक्चुअल में उनकी हार नहीं है, ये आपकी हार है। इस तरह लोग आपसे अलग होते जाएंगे, फिर आपके पास टीम की कमी होती रहेगी। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से पहले उनके विचार को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और उसके पीछे की मंशा को समझना पड़ेगा। जब तक आप मंशा नहीं समझेंगे, दिक्कत। वो कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हरकत में ही बरकत है। ये आपके लिए एक, जिसे बोलते हैं गुरु मंत्र है। अगर एक्शन नहीं है तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बार बार इस बात पे, हरकत में ही बरकत है, लिख लो। whenever you are planning too much, whenever you are taking too much time, go for an action। एक अपने अच्छे खास दोस्त, मेंटर या किसी को भी जिसको आप मानते हो, उनसे बात करें और बोले कि अब मेरा एक्शन में कन्वर्जन आपने कराना है।
जब भी कहीं भी भटक जाओ तो वो आपको टोक सकता है। यू डोंट लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। टेकिंग रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसों से, रिस्क का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। एक्शन भी एक रिस्क होता है। यू डोंट फील इन कंट्रोल और प्रिपेयर्ड, इतनी प्रिपरेशन करते रहते हैं, इतनी प्रिपरेशन करते हैं कि एक्शन के लिए समय नहीं मिलता, और प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन इज हानिकारक। अब आपको गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग कैसे करें? टिप्स: डोंट गेट बॉग डाउन इन डिटेल, किसी भी बड़ी डिटेलिंग का छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर नोट करें। नो योर बिग पिक्चर, मैंने बोला ना, जो बड़ा गोल है उसकी तरफ हमेशा ध्यान, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में रखे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, नए काम को करने के लिए घबराए ना। वर्क आउट व्हाट यू वांट एंड गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, आपको क्या चाहिए ये आपकी लाइफ में जिस दिन क्लियर हो गया, उस चीज पे काम करें। उसके अलावा जो भी आप काम करें उसमें टाइम कम लगाएं। तो बहुत सारा टाइम आपका इन चीजों में वेस्ट होता है, एक्शन ओरिएंटेशन, काम पे ज्यादा फोकस करें। इट इज लाइक, अगर आप इन द बिजनेस ऑफ सेल्स हैं, कॉलिंग है, या आप नेटवर्किंग है, तो आपका ज्यादातर एक प्लानिंग बना लिया, पूरे महीने का प्लानिंग बना लिया, दिन का, उसके बाद आपने सोच लिया कि मेरे को आज दिन में 20 लोगों से बात करनी है। वो 20, आप सारी डिटेलिंग को एक बार में चाहते हो, उससे काम नहीं होगा। सारे काम को एक साथ करना चाहोगे, नहीं होगा, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अगर आप 100 लोगों से आज दिन बात कर लोगे, थक जाओगे, तो 20-20 लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको, 10-10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा। सारी चीजें एक साथ मत लीजिए, एक साथ इतना हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता शुरुआत कहाँ से करी और अंत कहाँ करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, हार आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, तो उससे डरे ना, हार में ही जीत है। क्योंकि कई बार आप ट्राई करेंगे, हार तो जिंदगी में एक, कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत। तो हार का सामना करना बहुत जरूरी है। यूज योर एनालिटिकल स्किल। अब यहाँ पर पूरी पर्सनालिटीज में सबसे ज्यादा, और पर्सनालिटीज में आपके पास जो पावर है वो किसी और में नहीं है, आपके पास एनालाइज स्किल करने का पूरा गुण है। उसको एनालाइज करें और वर्कआउट करे कि मैं कितनी बार गिरी हूं और क्यों गिरी हूं और फेल का कारण क्या है, और उस नॉलेज को इस्तेमाल करके अगला काम करें। पिछली बार क्या हुआ था, उसमें कहाँ मेरी कमी थी, कहाँ प्रोजेक्ट की कमी थी, कहाँ लोगों की कमी थी, वो सब नोट कर लें। इस बार वो गलती, क्योंकि ये एनालाइजिंग पावर सारी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा आपके अंदर है। जस्ट डू इट। आपके दीवार पर एक लोगो होना चाहिए, नाइकी का आपने लोगो देखा हुआ, जस्ट डू इट। वो डू इट वाला जो है ना, वो लोगो आपके पास मोबाइल पे हर जगह होना चाहिए। वंस यू हैव ए प्लान, प्लान एक बार बनाओ, मास्टर प्लान, बार बार प्लानिंग में मत टाइम, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, उस पे काम करें। यू कैन परफेक्ट इट एज यू गो, कहते हैं ना, परफेक्शन आती जरूर है जब आप काम करते रहते हैं निरंतर उस पे, rather देन वेटिंग अंटिल इट इज 100%। ये मत वेट करिए ये 100% ठीक होगा तो काम होगा। हम जब भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें इम्परफेक्ट होता है, आपके हिसाब से नहीं होता, लेकिन आप अपने हिसाब से परफेक्ट बना सकते हैं एज द जर्नी गोज राइट। एज यू आर एन ऑल, यू विल फाइंड सक्सेस थ्रू योर एक्सपर्टीज। आपको कामयाबी आपकी नॉलेज की वजह से ही मिलेगी। लॉजिकल अप्रोच होगा, आपके पास एक्सपर्टीज नॉलेज है, उस एक्सपर्टीज नॉलेज का इस्तेमाल करें। यूज मेथडिकल नेचर, मेथड आपका एक प्रोसेस है, आपको हर चीज सही तरीके से करना आता है, तो उसको उसको आप यूज करें और आगे बढ़े। यही चाहूंगा मैं आपके सामने, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। और अगर हम बात करें, तो मैंने आपके सिर्फ अभी 2 फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। ओवरऑल में ये भी हो सकता है आपके अंदर जो इंदर आपसे कंफ्यूज होती है कई बार, आप में ईगल पर्सनालिटी के भी गुण हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि ईगल पर्सनालिटी के अंदर जो कमियां हैं वो, और ऑल की खूबियां हैं और कमियां हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा जो सेकंड पर्सनैलिटी दबी दबी रह जाती है। तो अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो अपने ईगल को जगाए, उसमें एक्शन दे। और ये कहते हैं कि आपके पास माइल्ड आउल और वाइल्ड ईगल दोनों की एक कॉम्बिनेशन है, तो एक्शन भी लें,
तभी आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। माई वे और हाईवे जो है ना रूल, उसको थोड़ा सा हटा के अपनी तरीके से थोड़ा सा उसको मोल्ड करें, क्योंकि आप ये सोचे आपका प्राइमरी मेथड है, सिस्टम है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसमें आप ज्यादा करें। तो ये आपकी पर्सनालिटी है। अब हम अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा अपने आप से रूबरू होने का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बहुत ही शॉकिंग पर्सनालिटी, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये इंसान क्या है। निराला साहब के हाव भाव से हर आदमी को लगेगा ये एक 100% डाव है, लेकिन कैद में है बुलबुल, कैद में है डाव। उस पर्सनालिटी को हम सामने पेश करते हैं। तो निराला साहब हमारे इतने इंटरेस्टिंग आदमी है, बात करने में कभी लगेगा ही नहीं इनमें कोई वो है। लेकिन निराला साहब आज अपने आप को सरप्राइज हो करेंगे कि आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास टाइम है और हम सीधा लेके जा रहे हैं आपको निराला साहब के पास। तो निराला साहब किस तरह की पर्सनैलिटी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जिसे हम सोचते थे क्या है, वो पर्सनालिटी है ईगल। निराला साहब आपको मुबारक हो। और मुबारक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपके अंदर ये पर्सनालिटी है, आपको शायद समझ ही नहीं आया होगा। और आपने इसको इसको आप माइल्ड ईगल भी बोल सकते हैं। माइल्ड ईगल मतलब कई बार, और पर्सनालिटी पर्सनालिटी में माइल्ड और स्ट्रांगनेस आता है। तो बोल्ड ईगल इज डोमिनेंट। यस, डोमिनेंस आपका एक पावरफुल टूल है, डोमिनेंट रहना। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी जब मैं सोच रहा था कि आप 100% डाउ होंगे। बहुत कोशिश करी, लेकिन जो आपका फिंगरप्रिंट बताता है आप एक ईगल पर्सनैलिटी है। आपको चैलेंज बहुत पसंद है, डिसीजन लेने में आप टाइम नहीं लगाते और डायरेक्ट बोल देते हो किसी से कि ये है गलत, ये है सही। चाहे वो किस तरीके से पेश करते हो, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, वो भी डिपेंड करता है। बेसिकली आप ब्लंट हो, यानी मुंह फट हो, स्टबन हो, थोड़े से जिद्दी हो, अड़ियल हो। तो कई जगह ऐसे जगह अड़ जाते हो जहां पूरी दुनिया थक जाती है, वहां पे आप रह जाते हो। एंड बहुत बड़े पिक्चर में, बहुत बड़ा पिक्चर का साइट, यानी बहुत बड़े ड्रीम की तरफ आप जा नहीं पाओगे जब तक कुछ चीजों पे आप काम नहीं, थोड़े से इंसेंसिटिव हो। लोगों से बात तो करते हो लेकिन उनके नीड्स को, उनके तरफ से आप थोड़े से इंसेंसिटिव हो। तो लोगों के बारे में थोड़ा बहुत सोचना। यू आर ए नेचुरल अचीवर, यू आर ए नेचुरल लीडर। तो ये एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर्सनैलिटी को आपके लिए अच्छा क्या है, हाईली फोकस्ड हो, हाईली मोटिवेटेड हो। आपको किसी और से मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हो। सो रिजल्ट फोकस गोल सेटिंग इज नेचुरल। गोल सेट करना, रिजल्ट लेना आपके लिए बहुत नेचुरल है। लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। फेल होने से डरते नहीं हो। हार से आप आपको ये लगता है हार को कभी भी जीत में बदला जा सकता है, तो फेलियर से आप डरते नहीं हो और हमेशा मौका दो लेते हो कि कभी भी आप बाउंस बैक करोगे। बाउंस बैक समझते ही हैं, वापसी आ सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट, आप अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। एंड लाइक्स टू डू थिंग्स यूर वे। आपको अपने तरीके से काम करना पसंद है, आपको हार पसंद नहीं है। हार से डरते भी नहीं हो, हार पसंद भी नहीं है। यू आर बीइंग प्रोडक्टिव एंड मेकिंग प्रोग्रेस। आपको प्रोडक्टिव रहना और प्रोग्रेस करना, जिंदगी में आगे बढ़ना आपको पसंद है। मोटिवेटेड बाय पावर, चैलेंज, रिजल्ट एंड अचीवमेंट। आपकी चार मोटिवेशन है। एक तो पावर, दूसरा चैलेंज, आपको कोई चैलेंज करे आपको बहुत पसंद है। रिजल्ट, आप ओरिएंटेड हो, अचीवमेंट की तरफ आप ज्यादा झुके हो क्योंकि आप एक नेचुरल लीडर हो। एक लीडरशिप होती है जिसको लोग टाइम लगाते हैं एक्सेप्ट में, एक लीडरशिप आप में है, इसमें आपको काम करना, आपको ध्यान क्या करना है। यू मे लूज साइट ऑफ बिग पिक्चर। बड़े ड्रीम की तरफ आपका ध्यान कम रहता है क्योंकि आप टारगेट्स छोटे छोटे ज्यादा ले लेते हो। तो बड़ा ड्रीम क्या है उसको लिख लें, उसकी तरफ काम करें। यू मे नॉट पे अटेंशन टू डिटेल। आउट पर्सनैलिटी इतना डिटेल में घुस जाता है कि उसके पास एक्शन का टाइम नहीं होता। आप अटेंशन डिटेल के अंदर आपको बोरिंग लगती है तो आप जल्दी एक्शन में आना चाहते हो। लीडिंग लैक ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है लाइफ के अंदर, थोड़ा सा प्लानिंग बहुत जरूरी है। यू मे चूज गोल्स फॉर थ्रिल,
जिंदगी में एक आपको थ्रिल मिलता है, यानी कि आपको एक एड्रेनलिन रश मिलता है कि यार ये काम करते हैं, इससे मेरे को मजा आ रहा है, वो काम करने के चक्कर में रहती हो। चेस फॉर बीइंग इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब हड़बड़ाहट में कई बार ऐसे एक्शन ले लेते हो जो आपके लिए नुकसान होता है। rather than well thought out गोल की तरफ ध्यान कम रहता है। that you really want you have to, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू कैन बी इनफ्लेक्सिबल, कई बार थोड़े से अड़ जाते हैं। इम्पेशेंट है मतलब पेशेंस की थोड़ी कमी है। इजिली बोर्ड विद, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको पसंद नहीं है, बोर जल्दी हो जाते हो। एंड इसीलिए आप ज्यादा रिस्क ले लेते हो, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें। यू कैन बी स्टबर्न एंड समवन टू कॉन्फिडेंट टू योर, इतनी बार आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपना नुकसान भी कर देते हो। थोड़े से स्टबर्न होते हैं, मतलब जिद्दी बोलते हैं स्टबर्न को। यू मे वैल्यू रिजल्ट ओवर, रिजल्ट पे बड़ा फोकस है और वो लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको। ईगल्स आर अलोन बट हैप्पी बिकॉज दे हैव नोबडी टू लूज। ईगल्स जो होता है वो अकेला होता है और उसको एक चीज का पता है, जिंदगी में अकेला ही जीता जाता है, उसी के पीछे भागते हैं वो। और उनको पता है कि कुछ लूज होने वाला नहीं है। टिप्स फॉर गोल सेटिंग, यूज योर नेचुरल गोल सेटिंग एबिलिटी फॉर टू योर एडवांटेज। आपके नेचुरल गोल सेटिंग की तरह आप काम करें, नेचुरल हो आप गोल सेट करने में। पेपर पेन पे आपको पता है कि क्या लिखना है, क्या करना है, क्या चाहिए, सब मिल जाएगा। लिख लो इसको और थोड़ा थोड़ा सा प्लानिंग लीजिए। प्लानिंग की कमी है तो आप अपने पार्टनर को प्लानिंग में लगाएंगे, या आपके साथ कोई भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा प्लानिंग में, थोड़ा आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, प्लानिंग। उस पर प्लान करें, रेगुलरली रिव्यू, और बार बार उसको रिव्यू करें, बार बार देखें कि आप उस तरफ चल रहे हो सही दिशा पे, या आप कहीं और गोल पे अटक गए, कहीं और अचीवमेंट में लग गए। अगर आपके पास गोल है सामने, आप उसकी तरफ डायरेक्शन, उसकी तरफ अपने आप को मोड़ना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। बीइंग फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज योर ट्रैक इफ नेसेसरी, ये ट्रैक है। ट्रैक का मतलब ये होता है, कई बार आप इस गोल की तरफ भाग रहे हैं, वो गोल शायद एम्प्टी है, वहां कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रैक को बदलना होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज होगा। ये चेंज इज प्लान इज नॉट ए, इफ कहते हैं इफ ए चेंज, अगर कहीं प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फेलियर जहां दिखता है इस, उसमें फेलियर नहीं है। प्लान को चेंज करना कभी फेलियर नहीं है, अल्टीमेट गोल की तरफ जाना चाहिए। चेंज द प्लान इफ द प्लान डजंट वर्क, हमेशा ध्यान रखना। प्लान अगर काम नहीं कर रहा तो उस प्लान को चेंज कर। कंसिडर द पीपल फीलिंग, थोड़े लोगों के बारे में समझे, सुनना तो जरूरी है, उनके बारे में फीलिंग को भी समझना चाहिए। और लोग आपको मदद कर सकते हैं आपको अचीवमेंट करने, लोगों के प्रति आप कई बार ऐसा काम कर जाते हो, अच्छा रिजल्ट लेते हो, लेकिन कई बार आप अपने लीडरशिप क्वालिटी बोल सकते हैं, एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, हर किसी के सामने आप डिस्कस नहीं करते, उनको अपनी टीम में लाने में आपके लिए एक अजीब सी हिचकिचाहट, खुद तो कर जाते हो आप, लेकिन लोगों के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। An eagle, you will find success because of your own natural ambition, आपके एक एम्बिशन है, गोल है, आप इसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकता है। ड्राइव एंड मोटिवेशन टू अचीव, आपके पास खुद में एक ड्राइव है कि आप उस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बीइंग ए नेचुरल गोल सेटर, बार बार बोला जाता है, आप एक नेचुरल गोल सेटिंग कर सकते हैं। यू विल सक्सीड अगर आप फोकस करेंगे आपके बड़ी पिक्चर की तरफ। तो ये थे हमारे निराला साहब और ये थी हमारी डेजी मैडम। तो दोनों ही पर्सनालिटी में हमने बात किया। जो ईगल दिखता है वो आउल है, और जो आउल दिखता है वो ईगल है। अब क्या है, अब आसान हो जाता है चीजें, सफर इसके बाद सफर थोड़ा सा आसान होता है। तो हम अभी सबसे पहले स्पॉटलाइट को रिमूव करते हैं, आप सबको सामने बुलाते हैं। अब पहले चलते हैं हम डेजी के पास, और डेजी आज आपने अपने बारे में जाना, तो अनम्यूट करते हैं। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, मतलब लोग इस पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के मालिक होने के लिए तरसते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी है। अब आपको ये बात तो समझ गया, प्लानिंग करना आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन एक्शन, एक्शन कहाँ लेना है, जो आपके मतलब का हो। एक्शन वहां नहीं लेना जो आपको भटकाए, एक्शन वहां लेना है। जब बहुत सारी प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पे लग जाते हैं, इस वजह से हमारा गोल इधर उधर भटक जाता है। आपका अल्टीमेट गोल को आज लिख लीजिए, और एक डिटेल का मतलब ये नहीं है, अगर आप उसका पिक्चर काट सकते हैं, अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं, कुछ भी हो,
उसको बना लीजिए, अपने हाथ से बनाओगे आपको, और अपने सामने आपकी जो भी डायरी है उसमें बना सकते हैं, आपकी एक दीवार है और वहां पे लगा सकते हैं, आपका एक पर्सनल रूम है जहां आपका पर्सनल चीजें, पर्सनल कैबिन है, कुछ भी हो उसमें आप रख सकते हैं। दिन में एक दो बार उसकी तरफ नजर रहेगी तो काम रहेगा, क्योंकि जब बहुत सारी प्लानिंग होती है ना तो नजर कहाँ पड़ेगी, हर चीज में लग जाते हैं, हर चीज में लग जाते हैं, तो उसके फोकस होने की कमी हो जाती है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। और आपकी टीम के अंदर अभी एक एक्शन ओरिएंटेड बंदा चाहिए आपको। आप प्लानिंग में आप सारी टीम के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ये आपकी एक्सपीरियंस, आप खुद की प्लानिंग तो कर सकते हो, दूसरे की भी प्लानिंग करा सकते हो, ये आप में एक कला है। लेकिन जब आप दूसरों की प्लानिंग कराते हो उनको भी एक्शन के लिए मजबूर करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले आपकी प्लानिंग की वजह से आपने प्लान तो दे दिया, वो एक्शन ही नहीं लिया, आप खुश हो कि मैंने प्लान कर दिया, अब ये बन जाएंगे जो भी इन्होंने रिजल्ट पाना है। ऐसा नहीं करना। तो आपसे पहला सवाल, जब आपको आपके बारे में पता, तो पहले मैंने आपसे ही पूछा था तो आपने पहले कुछ और बताया था, आज कुछ और बताया, क्योंकि ये कंफ्यूजन सिर्फ एक आउल को ही हो सकती है। और क्योंकि आपके नेचर के अंदर यू आर पीपल लविंग ऑल्सो, यू आर इमोशनल ऑल्सो, you are action oriented also, you are planner also, so it's a confused personality overall। अभी आपका पूरे फिंगरप्रिंट्स लूंगा तो फिर आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, उसका एक लंबा प्रोसेस है, वो हम बाद में कभी आएंगे। जब आप एक कहते हैं ना, पहले नर्सरी जरूरी है, खुद से रूबरू होना जरूरी है, उसके बाद खूबियां और कमियां पता होनी चाहिए, उसके बाद आपकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी, फिर आपको किसको डेवलप करना है वो सब हम बाद के प्रोसेस में आएंगे। इस साल के अंत तक हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब डेजी से हम पूछेंगे, डेजी आपको कैसा लगा आज का ये जो पूरा वो है, आपने अपने आप को आईने में रख लिया है, अब आप सोचें कि अब आपने देख लिया अपने आप को, अब आप बताएं कि कहाँ कमी हो रही थी, क्या आप समझती थी, और आपको क्या चीज अच्छा लगा और क्या चीज आपको परेशान कर रहा है, जिससे हम उसको उसके लिए कोई टूल देखें। तो डेजी, ओवर टू यू। वेलकम। जी सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। और सर एक्चुअली आपने जो आज बताया तो मैंने एक्चुअली पर्सनालिटी के हिसाब से आउल का जो है मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, पर ये एकदम सही है सर। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं हमेशा जो अल्टीमेट गोल होता है थोड़ा सा मैं भटक जाती हूँ, ये सही बात है। और मैं बहुत डिटेलिंग में, सही बात है, मैं जाती हूँ वो चीज के बारे में। और मुझे हर कुछ अपने, जैसे आपने बोला कि मुझे प्लानिंग से बहुत बड़ी प्यार है। वो हर तरीके से जो होना है, मतलब मुझे लगता है कि हर कुछ परफेक्ट की तरफ जाना है, मुझे ये लगता है। और वो चाहे मेरी कुकिंग हो, चाहे मेरी गार्डनिंग हो, चाहे मेरे जितने भी शौक है, तो मुझे अपने में वो कमियां देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मुझे कोई बोल दे कि ये नहीं कर सकती, एक सिवा की जो जो मेरा अल्टीमेट गोल है उसको मैंने नहीं, मतलब अभी तक अचीव कर पाई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कोशिश करूंगी इस बार की हार नहीं होगा। तो हार, ये मेरा अल्टीमेट। हार, हार क्या है? हार के लिए आपने इतनी प्लानिंग कर लेते हो, हार के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आपके पास वो नेचुरल एबिलिटी है कि आपकी फेलियर सबसे कम हो सकती है बाकी पर्सनालिटीज के मुकाबले, क्योंकि आपकी प्लानिंग अगर सिंक है, अगर आपने कोई सपोज एक हम ड्रीम बात करते हैं, आपने कोई टारगेट रखा है, कोई बड़ा घर लेना, कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब उस प्लानिंग को, अपने एक्शन को उसी चीज के लिए लगाएं। अब अल्टीमेटली क्या होता है, प्लानिंग बहुत सारी है कि टुकड़ों में आप जी रहे हैं जिंदगी, कभी इधर रोल बदल रहे हैं, कभी उधर रोल बदल रहे हैं, रोल बदलते बदलते ना आप बह जाते हो सोच, अल्टीमेट गोल भटक जाता है। कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, क्योंकि परफेक्शन आपका रूल है, थंब रूल है, वो हर किसी के पास नहीं है। अब जब हर जगह परफेक्शन की कोशिश करेंगे तो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, है ना? ये तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बनकर एक साल के लिए कम से कम फोकस करें अपने अल्टीमेट। अभी तक भटकने का कारण यही है। आप एक साल, सिर्फ एक साल, जिंदगी में वैसे ही कई साल हमने प्लानिंग और एक्शन के बीच में कमी की वजह से रह गए, एक साल आप प्लानिंग करिए, इस एक साल की प्लानिंग पूरी करके मंथ वाइज डिवाइड करिए, डे वाइज डिवाइड करिए, और फिर देखिए कि रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिलेगा। ये साल आपका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, सिर्फ आपने सिंक करना है अपने आप को, अपने डायरेक्शन को सेट करना है। मल्टीपल एक्टिविटीज विल गिव यू मल्टीपल फेलियर्स।
एक आदमी को मल्टीपल एक्टिविटी, पहले मैं तो हमेशा बोलता हूँ, एक लेडी जो मल्टीपल एक्टिविटीज मल्टीटास्किंग हो सकती है, कोई नहीं हो सकता। आदमी लोगों का एक चीज है, एक काम एक टाइम पे करना। वो खाना खा रहा है तो खाना खाता रहे। एक औरत में ही खूबी होती है, वो खाना खाते बच्चे को भी खिला सकती है, पति को भी खिला सकती है, टीवी भी देख सकती है, बॉस के साथ बात भी कर सकती है। वो कला उसमें, साथ साथ बर्तन भी धो रही है, पता नहीं क्या क्या कर सकती है वो। लेकिन ये नेचर तो आपका प्राकृतिक है। इसके अलावा लेकिन आप प्रैक्टिकली जाएं मल्टीटास्किंग में, मल्टी गोल्स में, हमेशा फेलियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी कामयाबी आपको बड़ी कामयाबी से दूर कर रही है, समझ गए? तो बड़ी कामयाबी के लिए आपको उस डायरेक्शन में काम करना। आपकी जीवन 2024 के अंदर बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत फर्क आने पड़ा है, क्योंकि अब आपको अपने बारे में जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है। अब कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, फिर एक्शन के लिए क्या करना, व्हाट आर द, जब भी बात करें प्लानिंग के साथ, सामने एक्शन के आगे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल, फिर आपको समझ आएगा बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम नहीं। बातें बड़ी बड़ी नहीं, काम भी करना। अल्टीमेट गोल बोलने से काम नहीं होता, अल्टीमेट गोल की तरह काम कर। बस ये, बस इस चीज का ध्यान रखो। बाकी व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये चलता रहता है लाइफ के अंदर। धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे, परफेक्शन आती रहेगी। कई बार क्या होता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे होते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, मत, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस, बार बार बोलता हूँ ना, लोगों से बहुत, आप सोचते ये ऐसा क्यों नहीं सोचता, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती, ये मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता। आपके जैसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि आपके जैसा सोचना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसके लिए आपको लोगों के प्रति ये सोचना, लोग ऐसे ही हैं, आपको उनसे कैसे काम कराना, उनको किस तरह प्लानिंग दो। आप अपनी टीम को प्लान दो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो उसको टीम को प्लान दो, उनसे बोलो ये मेरा प्लान है, इस हिसाब से आप इतने टाइम में इतना कमा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, अगर आप मेरे हिसाब से काम करें। अगर आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो आपको अब तक मिलता रहा वही मिलता रहेगा। सो लेट मी प्लान योर, प्लान फॉर यू, लेट मी प्लान फॉर माई सेल्फ, एंड वी विल वर्क ऑन एक्शन। एक्शन सिंक विद प्लानिंग कैन मेक यू बिग। बस इतना फोकस करें। और कोई सवाल है आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में? नहीं सर। पर्सनली और वैसे भी आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जी। बहुत ही मतलब सुलझी हुई पर्सनालिटी नहीं होती है, उलझी होती है। तो सुलझना आपको अपने हाथ में रखना, क्योंकि सुलझी हुई इसलिए नहीं है कि बहुत कुछ चल रहा है। जब बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना। इसीलिए थोड़ा सा, जो बहुत कुछ चल रहा है उसको थिन एंड थीम पे लाना है, किस पे करना है, एक जगह फोकस करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसमें जिसकी भी मदद ले सकते हो आप ले सकते हो, आपको लगता है कि आपको कहाँ कौन हेल्प कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू। राइट। अब हम निराला साहब की तरफ चलते हैं। निराला साहब अनम्यूट हो जाइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा आपके जी पास पर्सनालिटी नहीं है, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी को आपने छुपा के रखा है। ड्रीम पर्सनालिटी लोगों की होती है क्योंकि एक्शन बहुत होता है, बस थोड़ा जी प्लानिंग, जी थोड़ा सा प्लानिंग जी करिए, सर। है ना? आपको अपने बारे में समझकर आश्चर्यचकित क्या रहा, और आपको कुछ ऐसी चीज लगी कि हाँ मैं ऐसा तो हूँ जैसे सर बोल रहे हैं, या मैं अपनी के बारे में आपको खुद ईगल पर्सनालिटी, जब आपको सुना होगा ईगल पर्सनालिटी तो आपको कितनी हैरानी हुई? इसीलिए सर मेरे को ना वो सब ईगल दिखता था। अपने बारे मेरे मेरा ईगल है, लेकिन वो सबको मेरे को लगता कि ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसे है। बिल्कुल। अभी समझ में आई क्योंकि क्यों मेरे को सब ईगल दिखता है। असल में आप ही ईगल बिल्कुल। हो, आपका नजरिया ही। तो ईगल इसलिए नजरिया हुआ जो जिसकी जैसी नजरिया वो उसको वैसे दिखेगा। कैसे ठीक है, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा शानदार है। लगा जी आपको। आप अभी क्या है, अब मैं कहता हूँ अभी भी आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, इसको डेवलप करना है, जी राइट? सर। और थोड़ा सा यस प्लानिंग में आपके ना, आपके पास टीम में एक डेजी जैसा बंदा होना चाहिए आपकी टीम में। जी। मतलब ये डेडली कॉम्बो है, ईगल एंड आउल। दोनों में दो चीज की कमी है, एक के पास एक्शन की कमी है, एक के पास प्लानिंग की कमी है। तो ये दोनों मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा यस फोकस। सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और
इंदर से बात करते हैं। इंदर, आज आपने अपने बड़ी बहन और सहेली के बारे में सुना, बहुत कुछ आपको मालूम भी था, फिर भी आप एक बात का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि एज ए डव पर्सनैलिटी लोगों को समझना और उनके बारे में जानना एक नेचुरल एबिलिटी होती है। और इसके अलावा आपने जो गैस किया उसके कारण क्या थे ये पूछूंगा, कारण बहुत जानना जरूरी है। सर कारण ये है कि मैंने नोटिस किया कि मैडम ना कई बार, जैसे मैम ने कई बार परफेक्शनिस्ट का आपने बोला ना, तो मैडम खाने का भी मुझे बोलती है कि आप कैसे खाना बनाते हो, मेरे को ऐसा खाना पसंद है, मतलब हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वो परफेक्शन बीच में आई। और मैम डीप थिंकर भी बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा बह जाती हैं अंदर अंदर अंदर, इमोशनल हो जाती हैं, फिर क्या करती हैं उस चक्कर में ना खुद को ही हर्ट करने लग जाती हैं। तो ये चीजें मैंने सारी नोट करी थी। और ये क्या है कि बहुत सारी चीजों को ना हासिल करना चाहती, जैसे बोलते हैं कि अभी ये बोलते हैं कि मेरे पास, मेरी एज इतनी होगी, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन टाइम अभी बहुत पड़ा है। इनको थोड़ा मतलब स्विच करना है अपना सोचने का तरीका, कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे वाला जो है मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। तो तो ये, तो हाँ जी, एक आप अपने लिए आपको सर टाइम नहीं निकालते हैं ये। यही मैं अगर निकालते भी है ना तो कहती मैंने नैप ले ली, नैप लेने के टाइम तो हम सो गए, तो वो सोचा थोड़ी ना। कई बार इनको मैं तो यही सुजेशन दूंगी कि इनको 1 घंटा फोन साइड में रख के अकेले बैठना है बस चेयर पे, या हम्म, गार्डनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन तब उस टाइम सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, हम्म, कुछ ना सोचे, हम्म, तो बढ़िया हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल ठीक है, राय आपकी अच्छी है और आप इनकी मदद कर सकते हो एक्शन लेने के लिए। सर डब तो लेकिन खुद बह जाते हैं। रह मैं जाते हैं। यही सोच रही थी कि मैडम की पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी, मुझे खुद को फिर आपकी हेल्प चाहिए, मुझे ईगल भी चाहिए ना साथ में, जो मुझे पकड़ के रखे। चलो ठीक है, तो कोई चिंता ना करो, उसके लिए पूरी पूरी मदद रहेगी मेरी तरफ से, जितनी कोशिश हो सकती है हर संभव कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहने ना दें। और अभी हम कुछ बात और करना चाहेंगे कि अभी है ना एसेंशियल स्किल्स पे हम काम करेंगे। कल हमारे पास 2 पर्सनैलिटीज और हैं, उसके बारे में हम चर्चा और करेंगे। परसों से, वेनेसडे से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो सारे एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड है एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, जिसको सेल्स के बेसिक्स, प्रवीण भाई आपको मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, सेल्स के बेसिक्स पे काम करने के लिए। सेल्स के बेसिक्स में मतलब क्या है सेल्स, और हम सेल्स, हर आदमी चाहे वो बैकएंड में भी है उसको सेल्स करना पड़ता है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो एक तो समझना जरूरी है कि सेल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हम जिनसे डील करते हैं वो साइकोलॉजी क्या है। मैंने ये पर्सनैलिटी बार बार क्यों रखा है, क्योंकि जब आप खुद से रूबरू होते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सारे स्किल्स हैं, धीरे 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 हम बदलते रहेंगे। फिर आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पे बात करेंगे, किस तरह स्टोरी को बोलना चाहिए, किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, हम अपनी बात लोगों तक किस तरह पहुंचानी चाहिए। ऐसे ऐसे करके हम कई, उसके अंदर फिर कुछ टेक्निकल टूल्स होंगे, जैसे हमने कैनवा पे कैसे काम करना है, अपने यूट्यूब चैनल्स कैसे बनाने हैं। अब देखिए कि इस 6,500 से 6,50,000 का सफर हम जो तय करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज, ये बातें वो नहीं है कि इम्पॉसिबल चीजें हैं, ये पॉसिबल चीजें हैं। बस फोकस करना, अगले 1 साल में आप इस यूट्यूब के अंदर इसको कमर्शियल होते हुए देखेंगे। इस यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे, क्या क्या वीडियोस होंगी, किस तरह वीडियो प्रेजेंट करना है। अभी हम भी टेस्टिंग एंड ट्रायल मेथड पे हैं, लेकिन हमें प्रोसेस पता चल गया है कि क्योंकि काम करते 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 परफेक्शन लाना है, परफेक्शन लाने के बाद काम लाना बहुत मुश्किल है। हर आदमी, हर एक्टर को देखिए, कोई परफेक्ट एक्टर नहीं रहा है। किसी का यूट्यूब चैनल अभी आज बड़ा अच्छा चल रहा है तो उसके पिछले कई सालों के वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा वो सफर और आज का सफर में कितना फर्क है। वो सब करते हुए आए हैं, जो लोग बिना करते हुए जा रहे हैं ना वो प्रॉब्लम में आते हैं। तो परफेक्शन कुछ नहीं, कई लोग बोलेंगे अब मेरे पास कोई नीश इंडस्ट्री के बारे में होगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में स्टोरी टेलिंग से शुरू कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं, मतलब अलग अलग उस पे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, ये मेरा नारा रहा है, हमेशा रहेगा। मिनिमम एफर्ट पे आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं, आप भटकेंगे भी नहीं, अपना अल्टीमेट गोल भी पार करेंगे। तो पढ़ना ही नहीं सफर। अब हमने पर्सनैलिटी जानना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको बीच बीच में टिप्स देता रहूंगा
कि आप कहाँ भटक रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। कहते हैं ना, 1-on-1 मेंटरशिप अगर किसी को मिल जाए, 1-on-1 बिजनेस कोच मिल जाए, 1-on-1 कोई आपको बताने वाला मिल जाए कि कहाँ किस पगडंडी में जाने से फिसल सकते हो, तो आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, आप कम फिसलोगे और काम आपका बढ़ता रहेगा। तो ये मेरा वो रहेगा आपके साथ। अगला 1 साल का सफर हम तय करेंगे। और कहते हैं कि रिजल्ट ऑलवेज काउंट, बट रिजल्ट के लिए काम कौन कर रहा है। रिजल्ट के लिए लोग काम नहीं कर रहे, बस काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट फोकस होना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है, किस लेवल तक जाना है, हमें पता होना चाहिए। और अल्टीमेट टारगेट सबके क्लियर होने चाहिए कि भाई यहाँ तक पहुंचना है। जब भी कोई एक्शन लो तो ये देखो कि आप उसके सिंक में कर रहे हैं काम कि नहीं कर रहे। तो आज का वीडियो हम पब्लिश करेंगे, और कोशिश करिए उसको सब्सक्राइब करने का और मल्टीपल लोगों तक पहुंचाने का, कि लोगों को भी समझ आए कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसी चीजों पे बात हो रही है जो कहीं भी नहीं बात हो रही। और जो कहीं भी बात नहीं हो रही यहाँ हो रही है, तो हमारे पास एक नीश है। सेल्स के अंदर लोगों के एक्सपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन सेल्स का डिफरेंट अप्रोच, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ से ला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लस आपको और वीडियोस, हमारे जितने प्रीवियस वीडियोस हैं, द मास्टरिंग द मनी हसल, या बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, के सारे एपिसोड्स नीचे दिए गए हैं, वहां पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, आप टाइम दे सकते हैं, तो अभी 1 महीने के लिए जो भी हमारा लर्निंग है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए एक व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट पे आप जा सकते हैं, उसको ज्वाइन करिए और मैक्सिमम दोस्तों को लाइए जहां पर उनको बेनिफिट मिल सके। तो बहुत सारी चीजें अगला 1 साल का सफर आपके साथ तय करेंगे, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, सिखाएंगे, समझेंगे, इम्प्लाई करेंगे, और अपने अल्टीमेट गोल की तरफ जाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद साथ रहने के लिए। कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे, सेम जगह पर। एक दो पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे, और फिर बुधवार से हमारा द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी के मास्टर कोर्स का हमारा अगला सीरीज जो चलेगा वो चलाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे एंड प्रोडक्टिव डे। थैंक यू।